Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक जो कि सर्कल पर बेस्ड होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हो। करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं सर्कल के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगी सारे टॉपिक को कवर अप करने की, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। ऑल राइट, तो यहाँ आपको दिख रहा है, मैंने पहले से बना के रखा है एक प्यारा सा सर्कल। अब यहाँ कुछ बेसिक बातें समझने से पहले मैं इसी सर्कल में सारा कुछ बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये समझना है कि इसे क्या कहते हैं। तो ये जो आपको मैंने ऐसे बना करके दिखाया ना, इसे कहते हैं डायमीटर। ये क्या है, डायमीटर है। ऑल राइट, अब डायमीटर ठीक है, तो अब ये मैंने ऐसे ये पॉइंट बनाया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये सेंटर है। राइट, ओके, तो ये हो गया सेंटर। ये क्या था, कैपिटल डी, दैट मीन्स डायामीटर। तो मैं लिख भी देती हूँ। तो ये क्या है, ये है, ये पूरा डायामीटर है। ओके, और ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये है सेंटर। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं तो और क्या देखें, तो और मैं क्या बताऊं, यहाँ पर देखिए ये जो है इसे कहेंगे कॉर्ड। मैं लिख देती हूँ, ये दो पॉइंट्स को ऐसे मिला रही है, ये है कॉर्ड, CHORD। ओके, देखो मैं पढ़ के भी दिखा रही हूँ ना, ताकि समझ आए कि मैं लिख क्या रही हूँ, इसलिए मैं बोलती भी हूँ और लिख के भी दिखाती हूँ। ये कॉर्ड, ये पूरा डायमीटर, ये सेंटर। ऑल राइट, अब एक और इसे समझिए, ये क्या है, इसे कहते हैं सेकंड। ओके, सेकंड के बाद हम देखेंगे सेक्टर किसे कहते हैं। तो सेक्टर के लिए ना मैं यहाँ बताना चाहूंगी, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। इसे सेक्टर कहा जाता है। ओके, सेक्टर के बाद बात कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये सेंटर है, ये सेक्टर है। ओके, और क्या बच रहा है, तो मैं इसे यहाँ से मिटा करके यहाँ लिख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। ये कॉर्ड है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया इतना दिख रहा है, ये जो मैंने ऐसे किया ना, लाइन 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 बनाई है, इसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं इसे। अब बात करते हैं टेंजेंट की। तो सर्कल से एकदम टच करके जाता हुआ ऐसे, मान लो ना कि ये टच करके ऐसे जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कहलाएगा टेंजेंट। अब बात करते हैं आर्क की। तो आर्क के लिए समझो जरा, ये और ये जो मैंने इतना ऐसा लगाया ना, इसे कहेंगे आर्क। अब कोशिश की है मैंने इसी में सब समझाने की, होप सो समझ में आया भी होगा। इतना गंदा तो नहीं लिखा, समझ तो आ रहा है क्योंकि मैं पढ़ के भी दिखा रही हूँ ना साथ में, तो होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं इसके बारे में। तो बेसिक से सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी वो है कुछ फॉर्मूलाज। और ऐसा इसलिए, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है। तो फॉर्मूले की बात करें तो बेसिक फॉर्मूले ही बता रही हूँ। सबसे पहले सरकमफेरेंस। ओके, तो सरकमफेरेंस से ये समझना है कि ये चीज क्या है। सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस तो बहुत इजी है।
ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये ऐसे 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 टिक लगा देती हूँ, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पूरा है यही सरकमफेरेंस है, जो आपको मैं बता रही हूँ ना, यही सरकमफेरेंस है। तो वी कैन से लाइक द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल्स आउटर बाउंड्री, राइट। ये जो मैंने ऐसे बताया, यही क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला है उसे मैं लिख रही हूँ, कैपिटल सी से दिखाइए। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो है 2 पाई r। और पाई की वैल्यू क्या रख सकते हो, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर 3.14 भी रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, एक और फॉर्मूला ये है पाई इंटू डी, ये भी फॉर्मूला है। एरिया की बात कर ली जाए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, बहुत बेसिक है। वो जो फॉर्मूला है वो ये है πr²। ओके, नाउ बात कर लेते हैं डायामीटर की भी। तो डायामीटर तो समझ गए होंगे सभी कि क्या होता है, स्मॉल डी से इसे मैं दिखा रही हूँ। डायामीटर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बताया ना, एकदम ये बीच में ये डायामीटर है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 × स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या दिखा रहा है, रेडियस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, स्मॉल r रेडियस दिखा रहा है। रेडियस क्या होगी, तो डायामीटर ये पूरा था, इसका आधा जो होता है वो क्या होता है, इसका आधा मतलब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r से दिखा देती हूँ, ये जो है इसे आप क्या कहेंगे, स्मॉल r, दैट मीन्स रेडियस कहेंगे इसे। डायामीटर का आधा रेडियस होता है, तो डायामीटर क्या होगा, दुगना होगा ना, दुगना ही तो होगा। जब मैं बोल रही हूँ कि रेडियस आधा होता है, किसका आधा होता है, डायामीटर का आधा होता है, तो वो रेडियस है। तो जब रेडियस सॉरी जब हम डायामीटर की बात करेंगे तब क्या होगा, ऑब्वियसली रेडियस मतलब उसका दुगना हुआ ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 × स्मॉल r। और स्मॉल r किसे दिखा रहा है, रेडियस को दिखा रहा है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं रेडियस की भी। अभी मैंने समझाया है रेडियस क्या है, d/2 लिख रही हूँ मैं। ऐसा क्यों, कैपिटल डी से दिखा रही हूँ, ये डायामीटर है, बाय 2। डायामीटर का आधा कर दीजिए, क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो याद होना ही होना चाहिए, सरकमफेरेंस का एरिया एंड देन डायामीटर और रेडियस काफी जरूरी है, याद होना चाहिए। और जो कुछ बेसिक थे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि डायमीटर ये होता है, रेडियस ये होता है, सेक्टर ये होता है, सेगमेंट इसे कहते हैं, और क्या था, आर्क किसे कहते हैं, कॉर्ड इसे कहते हैं, ये सब बेसिक ही है सर्कल के बारे में। अब मैं यहाँ पर सेंटर, डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड, टेंजेंट, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन को समझाऊंगी आने वाले वीडियो में। तो आप सभी कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो फिर क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक you very much for watching my video. Thank you.